बीरबल की बॉडी लैंग्वेज टिप्स एक अनकही दास्तान। मस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम लाते हैं इतिहास के पन्नों से कुछ अनसुनी और रोचक कहानियां। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो शहंशाह अकबर और उनके सबसे चतुर सलाहकार बीरबल की है। ये कोई आम कहानी नहीं है। इसमें बीरबल अपनी बुद्धि का एक ऐसा पहलू उजागर करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। ये कहानी है शरीर की भाषा को समझने की, जिसे आज हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प किस्सा। कहानी में खो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। दिल्ली में सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। यमुना का पानी चमक रहा था और मुगल सल्तनत की राजधानी एक और दिन के लिए जाग रही थी। लेकिन आज शाही महल में सुबह की शांति की जगह एक अजीब सी खलबली थी। हर तरफ सिपाही दौड़ रहे थे और दासियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मामला गंभीर था। महारानी जोधाबाई का सबसे प्रिय पन्ने और मोतियों से जड़ा हार उनके कक्ष से गायब हो गया था। ये हार उन्हें शहंशाह अकबर ने उनकी सालगिरह पर तोहफे में दिया था और वो सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि शहंशाह की मोहब्बत का प्रतीक था। शहंशाह अकबर जब दरबार में पहुंचे तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उनकी भारी आवाज पूरे दरबार में गूंजी, हमारी आंखों के नीचे से, शाही महल के सबसे सुरक्षित हिस्से से महारानी का हार चोरी हो गया। ये हमारी सल्तनत की तौहीन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजर उठाकर शहंशाह को देख भी सके। वजीर आला ने डरते डरते कहा, जहां पनाह, हमने उन सभी दासियों और सेवकों को हिरासत में ले लिया है जो रात महारानी के कक्ष के आसपास मौजूद थे। पूछताछ चल रही है। अकबर और भी गरज उठे, पूछताछ। जब तक सच सामने नहीं आता उन सबको कालकोठरी में डाल दो। हम खुद फैसला करेंगे कि उनके साथ क्या सुलूक करना है। दरबारियों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो जानते थे कि शहंशाह का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है। तभी दरबार के एक कोने से शांत और सधी हुई आवाज आई, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर क्या आपका ये कदम जल्दबाजी में नहीं होगा? सबकी निगाहें उस शख्स पर टिक गईं जिसमें शहंशाह के गुस्से के सामने बोलने की हिम्मत थी। वो कोई और नहीं बल्कि उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा बीरबल थे। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी तान ली। बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि हम गलत हैं? हमारे महल में चोरी हुई है और तुम हमें सब्र रखने को कह रहे हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। उनकी चाल में न कोई घबराहट थी, न कोई जल्दबाजी। वो शांत भाव से शहंशाह के सिंहासन के पास पहुंचे। आलमपनाह, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। मेरा मानना है कि 100 दोषियों को छोड़ देना बेहतर है, बजाय इसके कि एक बेगुनाह को सजा मिले। अगर हम उन सभी को कालकोठरी में डाल देंगे तो असली चोर शायद कभी पकड़ा ही न जाए और बेगुनाह लोग बेवजह तकलीफ सहेंगे। एक दरबारी जो बीरबल से जलता था फुसफुसाया, लगता है बीरबल को चोरों से बड़ी हमदर्दी है। बीरबल ने उस दरबारी की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, मुझे चोरों से नहीं, इंसानियत से हमदर्दी है। और सबसे बढ़कर मुझे अपने शहंशाह की इज्जत की फिक्र है। अगर हम बिना सोचे समझे फैसला करेंगे तो लोग कहेंगे कि शहंशाह अकबर गुस्से में न्याय करना भूल जाते हैं। अकबर बीरबल की बातों की गहराई को समझते थे। उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उन्होंने अपनी गद्दी पर बैठते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है जिससे तुम असली चोर का पता लगा लोगे? बीरबल मुस्कुराए। जादू की छड़ी तो नहीं है जहांपनाह, पर मेरे पास इंसान को पढ़ने का एक तरीका है। अक्सर इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है पर उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता।
हर हरकत, हर इशारा, आंखों की हर एक झपकन कुछ न कुछ कहती है। हमें बस उस भाषा को समझना होता है। दरबार में मौजूद लोग हैरान थे। ये कैसी बातें थीं? शरीर की भी कोई भाषा होती है? अकबर को भी ये बात अजीब लगी, पर वो बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा करते थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, बीरबल। उन सभी संदिग्धों को दरबार में पेश किया जाए। तुम जो करना चाहते हो, करो। लेकिन याद रहे, अगर तुम नाकाम रहे, तो हमारा गुस्सा दोगुना हो जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, जहांपनाह। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने 5 लोगों को दरबार में पेश किया। उनमें 3 दासियां और 2 सेवक थे। पांचों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। वो कांपते हुए शहंशाह के सामने खड़े थे। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम 5 में से जिसने भी ये गुस्ताखी की है, वो खुद ब खुद सामने आ जाए। अगर सच बता दोगे तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। 5 एक साथ जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए अपनी बेगुनाही की दुहाई देने लगे। हम बेकसूर हैं जहांपनाह, हमने कुछ नहीं किया। अकबर का पारा फिर चढ़ने लगा, लेकिन बीरबल ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। बीरबल उन 5 के पास गए और उन्हें गौर से देखने लगे। दरबार में इतनी खामोशी थी कि मक्खी के उड़ने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सब ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। बीरबल ने पहले सेवक, जिसका नाम करीम था, से शुरुआत की। करीम, कल रात तुम कहाँ थे? करीम ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं तो शाही बगीचे में पानी दे रहा था। मैं महारानी के कक्ष के पास भी नहीं गया। बोलते हुए उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। वो एक बार भी बीरबल से आंख नहीं मिला रहा था। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर धीरे से कहा, जहांपनाह, ध्यान से देखिए। जब कोई इंसान बात करते हुए आंखें चुराता है, तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी है और वो आपसे डर रहा है। करीम की कांपती आवाज और झुकी हुई नजरें उसके डर को दिखा रही हैं, झूठ को नहीं। एक चोर इतना डरा हुआ नहीं होता, उसमें थोड़ी चालाकी होती है। इसके बाद बीरबल दूसरी दासी, जिसका नाम फातिमा था, के पास गए। फातिमा, तुम बताओ, क्या तुमने कुछ देखा? फातिमा ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो अपनी दूसरी सहेलियों के साथ दूसरे बरामदे में थी। बोलते हुए वो बार बार अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों से मरोड़ रही थी। उसके हाथ एक पल के लिए भी शांत नहीं थे। बीरबल ने फिर अकबर को समझाया, आलमपनाह, जब कोई इंसान बेचैन होता है या घबराया हुआ होता है, तो वो अपने हाथों को शांत नहीं रख पाता। वो बार बार किसी चीज को छुएगा, अपने कपड़ों को ठीक करेगा या उंगलियां चटकाएगा। फातिमा का ये व्यवहार उसकी घबराहट को दर्शा रहा है। वो इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बोल रही है। ये एक निर्दोष इंसान की निशानी है जो मुसीबत में फंस गया हो। तीसरा नंबर था एक और सेवक, रहीम का। वो बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर लगातार थिरक रहे थे। बीरबल ने उससे पूछा, रहीम, तुम्हारी कल रात क्या जिम्मेदारी थी? रहीम ने कहा, मैं मशालों में तेल भरने का काम कर रहा था, हुजूर। उसकी आवाज तो सधी हुई थी, पर उसके पैर बेचैनी से हिल रहे थे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हमारे पैर हमारे इरादों का आईना होते हैं। जब हम कहीं से जाना चाहते हैं, तो हमारे पैर अनजाने में ही दरवाजे की तरफ इशारा करने लगते हैं। रहीम के पैर लगातार हिल रहे हैं और उनकी दिशा दरबार के मुख्य द्वार की तरफ है।
इसका मतलब है कि वो यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। वो इस पूछताछ से भाग जाना चाहता है। ये भी एक बेगुनाह इंसान का लक्षण है। अब बची थीं दो दासियां, जीनत और गुलनार। जीनत उम्र में थोड़ी बड़ी थी और उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। जब बीरबल उसके पास पहुंचे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, मेरी एक छोटी बेटी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से इस महल की सेवा की है, वो रोते हुए बोली। बीरबल ने उसे दिलासा दिया। शांत हो जाओ जीनत। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। जहां पनाह, इसके आंसू सच्चे हैं। जब कोई इंसान दिल से दुखी होता है तो उसका पूरा शरीर उस दुख को बयान करता है। इसकी झुकी हुई कमर और कांपते हुए होंठ इसकी बेबसी को दिखा रहे हैं। ये चोर नहीं हो सकती। अब आखिर में बची थी गुलनार। वो पांचों में सबसे ज्यादा शांत और स्थिर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। वो सीधी खड़ी थी और उसकी नजरें सामने शहंशाह के सिंहासन पर टिकी थीं। बाकी चारों जहां जमीन पर नजरें गड़ाए थे, वहीं गुलनार का आत्मविश्वास देखने लायक था। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये जरूर बेकसूर है, देखो कितनी शांत खड़ी है। अकबर भी गुलनार के आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि शायद चोर बाकी चारों में से ही कोई है। लेकिन बीरबल का नजरिया कुछ और ही था। वो गुलनार के पास गए और उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाया। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखा। गुलनार तब भी शांत खड़ी रही, बस उसकी आंखों की पुतलियां बीरबल की हरकत पर घूम रही थीं। बीरबल ने अचानक उससे पूछा, गुलनार, तुम इतनी शांत कैसे हो? क्या तुम्हें शहंशाह के गुस्से से डर नहीं लगता? गुलनार ने बहुत सधी हुई आवाज में जवाब दिया, जो बेकसूर होता है उसे डरने की जरूरत नहीं होती हुजूर। मुझे अल्लाह पर और शहंशाह के न्याय पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुनकर अकबर ने तारीफ में सिर हिलाया। लेकिन बीरबल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने अकबर के कान में कहा, जहां पनाह, जो जरूरत से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी दिखे अक्सर वही शक के दायरे में आता है। अकबर हैरान हुए। पर क्यों बीरबल? इसका आत्मविश्वास तो इसकी बेगुनाही का सबूत है, बीरबल ने समझाया। नहीं जहांपनाह, ये आत्मविश्वास असली नहीं, बनावटी है। एक बेगुनाह इंसान ऐसी स्थिति में डरेगा, घबराएगा, जैसा कि बाकी चारों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन एक चोर पहले से ही मानसिक रूप से तैयार होता है। वो जानता है कि उससे पूछताछ होगी, इसलिए वो शांत रहने का अभ्यास करता है। गुलनार का ये शांत स्वभाव स्वाभाविक नहीं है, ये एक ढोंग है। बीरबल फिर गुलनार की तरफ मुड़े। गुलनार, तुमने कहा कि तुम्हें न्याय पर भरोसा है। ये बहुत अच्छी बात है। बीरबल ने अपनी जगह पर चलते हुए बात जारी रखी। वो हार बहुत कीमती था। उसमें लगे पन्ने बर्मा से आए थे और मोती बसरा से। कहते हैं कि उन मोतियों की चमक चांदनी रात में भी कम नहीं होती। जैसे ही बीरबल ने हार का जिक्र किया, उन्होंने गुलनार के चेहरे पर एक बहुत ही मामूली सा बदलाव देखा। एक पल के लिए उसकी बाईं आंख की पलक फड़की और उसके होंठ कस गए। ये बदलाव इतना छोटा था कि शायद किसी और ने ध्यान भी न दिया हो, पर बीरबल की पारखी नजर से कुछ नहीं छिप सकता था। बीरबल ने बात को आगे बढ़ाया, और उस हार का वजन भी काफी था। उसे पहनने के बाद महारानी की गर्दन पर हल्का सा निशान भी पड़ जाता था। इस बार गुलनार ने अनजाने में ही अपने गले पर हाथ फेरा, जैसे वो किसी निशान को महसूस कर रही हो। ये हरकत भी बस एक पल के लिए हुई, लेकिन बीरबल के लिए ये एक बड़ा सबूत था। बीरबल अब सीधे मुद्दे पर आए।
गुलनार, जब हार चोरी हुआ तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? गुलनार ने तुरंत जवाब दिया, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, तो शोर क्यों मचाती? बीरबल मुस्कुराए, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि तुमने चोर को देखा है। मैंने पूछा कि जब हार चोरी हुआ तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? तुम्हें कैसे पता कि हार कब चोरी हुआ? क्या तुम उस वक्त वहीं मौजूद थीं? बीरबल के इस सवाल ने गुलनार को फंसा दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका बनावटी आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि जब सुबह सबको पता चला। बीरबल ने उसकी बात काट दी। बस करो गुलनार, तुम्हारा शरीर तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रहा है। जब मैंने तुमसे पहली बार बात की तो तुम पूरी तरह शांत थी, लेकिन जैसे ही मैंने हार का जिक्र किया तुम्हारी आंख फड़की। जब मैंने हार के वजन की बात की तो तुमने अनजाने में अपने गले को छुआ। और अब मेरे एक सीधे सवाल ने तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा दिया है। ये सब क्या साबित करता है? बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, आलमपनाह, शरीर की भाषा को समझना एक कला है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका दिमाग सच और झूठ के बीच जूझ रहा होता है। ये कशमकश उसके शरीर पर छोटे छोटे संकेतों के रूप में दिखाई देती है, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये संकेत एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए ही चेहरे पर आते हैं, पर एक माहिर नजर उन्हें पकड़ सकती है। गुलनार का जरूरत से ज्यादा शांत रहना, फिर हार के जिक्र पर सूक्ष्म शारीरिक प्रतिक्रिया देना और आखिर में एक सीधे सवाल पर घबरा जाना, ये सब इसी तरफ इशारा करता है कि चोर यही है। गुलनार अब जमीन पर गिरकर रोने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे गलती हो गई। अकबर का सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। तो ये तुम थीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुलनार ने रोते हुए बताया, मेरा भाई बहुत बीमार है हुजूर। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं हार चुराना नहीं चाहती थी, बस उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे लेना चाहती थी। काम हो जाने के बाद मैं उसे वापस रख देती। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया, इसके कमरे की तलाशी लो, हार वहीं कहीं होगा। सिपाहियों ने गुलनार के कमरे की तलाशी ली तो हार उसके बिस्तर के नीचे से बरामद हो गया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। बिना किसी मार पिटाई, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, सिर्फ इंसान के शरीर की भाषा को पढ़कर बीरबल ने इतनी बड़ी चोरी का पर्दाफाश कर दिया था। अकबर वापस अपने सिंहासन पर बैठे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। उन्होंने बाकी चारों निर्दोषों को इज्जत के साथ बरी करने का हुक्म दिया और उन्हें इनाम भी दिया। गुलनार को सजा सुनाई गई, लेकिन उसकी मजबूरी को देखते हुए अकबर ने उसकी सजा कम कर दी और उसके भाई के इलाज का शाही खर्चे पर इंतजाम करने का हुक्म भी दिया। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तो हमेशा शब्दों और दलीलों पर ही भरोसा करते थे। आज हमें समझ आया कि जो बातें जुबान नहीं कह पाती वो इंसान का शरीर कह देता है। बीरबल ने अदब से कहा, जहांपनाह, शब्द तो कपड़े की तरह होते हैं, जिन्हें कोई भी अपनी मर्जी से पहन सकता है। लेकिन शरीर की भाषा आत्मा की तरह है, जो सच को छिपा नहीं सकती। अगर हमें किसी को सच में समझना है तो हमें उसकी बातों से ज्यादा उसकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। उसकी आंखों की चमक, उसके हाथों की हरकत, उसके खड़े होने का अंदाज, ये सब मिलकर उसकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम सच कहते हो बीरबल, तुम्हारा ये ज्ञान किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। उस दिन के बाद
शहंशाह अकबर किसी भी मामले में फैसला सुनाने से पहले न सिर्फ दलीलें सुनते बल्कि बीरबल की मदद से सामने वाले की शारीरिक भाषा को भी समझने की कोशिश करते, और इस वजह से उनके राज में न्याय और भी बेहतर तरीके से होने लगा। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की बॉडी लैंग्वेज टिप्स की कहानी। ये हमें सिखाती है कि संवाद सिर्फ शब्दों का मोहताज नहीं होता। हमारी हर एक हरकत, हमारे चेहरे का हर एक भाव हमारी एक अनकही कहानी कहता है। बीरबल की तरह अगर हम भी इस कला को थोड़ा समझ लें तो शायद हम भी इंसानों को और बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से महरूम न रह जाएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जरूर पेश है उस कहानी का अगला और अंतिम भाग। गुलनार की चोरी पकड़े जाने की घटना को कई सप्ताह बीत चुके थे। शाही दरबार अब सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन एक चीज बदल गई थी। शहंशाह अकबर पर बीरबल की सिखाई हुई कला का गहरा असर हुआ था। अब वो हर दरबारी, हर मुलाकाती को बड़े ध्यान से देखते, उनकी हरकतों को, उनके हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करते। वो अब शब्दों से ज्यादा शरीर की भाषा पर यकीन करने लगे थे। सुबह की सभा हो या शाम की महफिल, अकबर की पारखी निगाहें हर किसी का आकलन करती। किस मंत्री ने बात करते हुए अपनी गर्दन छुई, किस सिपहसालार ने आदेश सुनते हुए अपनी मुट्ठी भींची, किस खजांची ने हिसाब बताते हुए अपनी पलकें ज्यादा झपकाईं। शहंशाह के लिए ये सब अब छिपे हुए संदेशों की तरह थे। बीरबल, जो इस बदलाव के जनक थे, अब खुद थोड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने देखा कि शहंशाह इस नए ज्ञान के उत्साह में कभी-कभी गलत निष्कर्ष निकाल रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा किसान अपनी जमीन का विवाद लेकर दरबार में आया। वो शहंशाह के प्रताप और दरबार की भव्यता से इतना भयभीत था कि उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और हाथ कांप रहे थे। अकबर ने उसकी घबराहट को उसका झूठ समझ लिया और उसका मुकदमा खारिज करने ही वाले थे कि बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से समझाया, आलम पनाह, इस किसान का शरीर झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि आपका खौफ बयां कर रहा है। एक आम इंसान के लिए शहंशाह हिंद के सामने खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है। इसकी घबराहट इसकी बेगुनाही का सबूत भी तो हो सकती है। उस दिन बीरबल ने अकबर को एकांत में समझाने की कोशिश की, जहां पनाह, शरीर की भाषा को समझना एक अधूरा ज्ञान है अगर हम उसके साथ इंसान के हालात और उसकी शख्सियत को न समझें। एक ही इशारा, जैसे आंखों का चुराना, एक शर्मीले इंसान के लिए आदत हो सकती है, और एक मक्कार के लिए झूठ छिपाने का तरीका। हमें पेड़ की एक पत्ती देखकर पूरे जंगल का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनी, पर उन पर इस नई कला को आजमाने का जुनून सवार था। उन्हें लगता था कि उन्होंने इंसानों को पहचानने का एक अचूक तरीका खोज लिया है। इसी दौरान दिल्ली में एक नए शख्स का आगमन हुआ। उसका नाम कामरान था। वो खुद को कन्नौज के एक उजड़े हुए कवि और कलाकार परिवार का वंशज बताता था। कामरान की शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षण था। वो बेहद विनम्र, मीठा बोलने वाला और अपनी कला में माहिर था। उसकी शायरी में दर्द था और उसके बनाए चित्रों में जिंदगी। बहुत जल्द ही उसने अपनी प्रतिभा और व्यवहार से दरबार के छोटे मोटे अधिकारियों का दिल जीत लिया। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस अपना काम करता और शांत भाव से सबको देखता। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान रहती थी।
उसकी ख्याति धीरे धीरे बड़े दरबारियों तक पहुंची और फिर एक दिन उसे शहंशाह अकबर के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। उस दिन कामरान ने अकबर के लिए एक ऐसी नज़्म पढ़ी जिसमें उनकी बहादुरी और न्याय की तारीफ ऐसे शब्दों में की गई थी जो पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किए थे। अकबर बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कामरान का आकलन अपनी नई सीखी हुई कला से भी किया। कामरान पूरी नज़्म के दौरान एकदम स्थिर और शांत रहा। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, उसके हाथों में कोई बेचैनी नहीं थी। उसकी नजरें अदब से झुकी थीं, पर उनमें डर की जगह आत्मविश्वास की एक अनोखी चमक थी। अकबर ने मन ही मन सोचा, ये इंसान सच्चा है। इसके अंदर कोई छलकपट नहीं है। इसकी शांति और स्थिरता इसकी आत्मा की पवित्रता को दर्शाती है। उन्होंने कामरान को शाही पुस्तकालय में एक सुलेखक कैलीग्राफर का पद दे दिया ताकि वो शाही दस्तावेजों की नकलें बना सके और अपनी कला को और निखार सके। बीरबल उस दिन दरबार में मौजूद थे। उन्होंने भी कामरान को बहुत गौर से देखा था, पर जहां अकबर को कामरान की शांति में सच्चाई नजर आई, वहीं बीरबल के मन में एक छोटा सा शक पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, इतनी शांति शहंशाह के सामने, जहां बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं, वहां ये नया कलाकार इतना स्थिर कैसे है? ये या तो कोई पहुंचा हुआ संत है या फिर इसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कला में महारत हासिल कर ली है। आने वाले महीनों में मुगल सल्तनत में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कंधार की सीमा पर तैनात एक छोटी टुकड़ी पर अचानक हमला हुआ और वो हार गई क्योंकि दुश्मनों को उनके गुप्त रास्ते का पता चल गया था। फिर पुर्तगालियों के साथ होने वाला एक बहुत जरूरी व्यापारिक समझौता ऐन मौके पर टूट गया क्योंकि समझौते की कुछ गोपनीय शर्तें पहले ही उन तक पहुंच चुकी थीं। ये बातें छोटी थीं, पर उनका असर बड़ा था। सल्तनत की नींव में कोई अदृश्य दीमक लग चुकी थी जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रही थी। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें यकीन हो गया कि दरबार में कोई गद्दार मौजूद है जो सल्तनत की गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। उन्होंने एक आपातकालीन सभा बुलाई। दरबार के सभी खास मंत्री, सलाहकार और सेनापति मौजूद थे। अकबर अपनी गद्दी से उठे और उनकी गरजती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजी, हमारी नाक के नीचे हमारे साथ धोखा हो रहा है। हम में से ही कोई एक है जो दुश्मन से जा मिला है। आज हम उस गद्दार को ढूंढ निकालेंगे। अकबर एक एक करके सबसे सवाल करने लगे। उनकी नजरें हर किसी के चेहरे और शरीर पर गड़ी हुई थीं। उन्होंने वित्त मंत्री टोडरमल से हिसाब में हुई एक छोटी सी गलती के बारे में ऐसे सवाल किए कि वो घबरा गए और उनके माथे पर पसीना आ गया। अकबर को लगा कि यही चोर है। फिर उन्होंने अपने सबसे वफादार सेनापतियों में से एक खानेज़मा से सवाल किया। खानेज़मा स्वभाव से थोड़े तुनक मिजाज थे और अपनी बेगुनाही पर सवाल उठाए जाने से उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकबर को उनकी इस प्रतिक्रिया में भी गद्दारी की बू आई। माहौल में इतना तनाव था कि हर कोई डरा हुआ था। हर कोई अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जल्दी जल्दी बोल रहा था, हाथ पैर हिला रहा था। और इस पूरी आपाधापी में अकबर की नजरें उस शख्स पर नहीं गईं जो हमेशा की तरह एक कोने में शांत खड़ा था। कामरान, जो अब अपनी योग्यता के कारण ऐसी अहम सभाओं में दस्तावेज लिखने के लिए मौजूद रहने लगा था, बिल्कुल स्थिर था। उसके चेहरे पर न डर था, न गुस्सा, न घबराहट। बस एक गहरी चिंता का भाव था जो कोई भी वफादार सेवक ऐसी स्थिति में महसूस करेगा। बीरबल ये सब देख रहे थे। उनकी नजरें अकबर पर थीं, जो कैसे अपने अधूरे ज्ञान की वजह से अपने ही वफादारों पर शक कर रहे थे। और उनकी नजरें कामरान पर भी थीं। बीरबल ने सोचा, जब जंगल में आग लगती है तो हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागता है।
जो जानवर शांत और स्थिर खड़ा रहे, या तो उसे आग से डर नहीं लगता या फिर आग उसी ने लगाई है। अकबर का शक अब एक पुराने और थोड़े शर्मीले दरबारी आसिफ खान पर गहरा गया था। आसिफ खान जब भी अकबर के सामने आते, घबराहट में उनकी आवाज कांपने लगती थी। आज भी जब अकबर ने उनसे सवाल किए तो वो हकलाने लगे। अकबर के लिए ये उनकी गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आसिफ खान को नजरबंद कर दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। आसिफ खान रोते हुए अपनी वफादारी की कस्में खा रहे थे, पर अकबर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। शहंशाह, एक पल रुकिए। अकबर ने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, आज नहीं। आज हम अपने तरीके से न्याय करेंगे। हमने देख लिया है कि गद्दार कौन है। उसका कांपता हुआ शरीर खुद गवाही दे रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं आपके न्याय पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं बस उस तरीके पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आसिफ खान बचपन से ही हकलाते हैं और उनकी ये आदत घबराहट में और बढ़ जाती है। आपने उनकी सालों की वफादारी को नजरअंदाज कर दिया और उनके शरीर की एक लाचारी को उनका जुर्म मान लिया। बीरबल आगे बढ़े और उस कोने में पहुंचे जहां कामरान खड़ा था। और क्या आपने इस शख्स को देखा है, जहांपनाह? हम सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। सल्तनत पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ये नौजवान जो कुछ महीने पहले ही हमारी सेवा में आया है, इतना शांत कैसे है? इतनी स्थिरता तो किसी योगी में होती है, या फिर उस इंसान में होती है जिसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। कामरान ने बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए भी घबराहट नहीं आई। उसने बड़ी सधी हुई आवाज में कहा, बीरबल जी, आप मुझ गरीब पर शक कर रहे हैं। मैं तो बस शहंशाह की सलामती की दुआ कर रहा हूं। मेरी शांति मेरे भरोसे का प्रतीक है कि शहंशाह जल्द ही असली मुजरिम को पकड़ लेंगे। अकबर भी बीरबल की बात से सहमत नहीं थे। बीरबल, तुम गलत इंसान पर शक कर रहे हो। कामरान की वफादारी उसकी शांति से जाहिर होती है। वो हमारी तरह भावनाओं में नहीं बह रहा, बल्कि दिमाग से सब देख रहा है। बीरबल समझ गए कि शहंशाह को सीधे सीधे समझाना नामुमकिन है। उन्हें अब सबूतों की जरूरत थी, ऐसे सबूत जो आंखों से दिखें और जिन्हें कोई नकार न सके। उन्होंने शहंशाह से कहा, ठीक है जहांपनाह, हो सकता है मैं गलत हूं। आप आसिफ खान को नजरबंद रखिए, पर मुझे असली गद्दार को पकड़ने के लिए कुछ मोहलत दीजिए। और इस दौरान मैं चाहता हूं कि कामरान मेरे साथ काम करे, मेरी मदद करे। आखिर इतना शांत और होशियार दिमाग मेरे बहुत काम आएगा। अकबर इस बात के लिए राजी हो गए। कामरान ने भी बड़ी विनम्रता से बीरबल की मदद करने की पेशकश स्वीकार कर ली। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि अब वो बीरबल पर भी नजर रख सकेगा और सल्तनत की और भी जानकारी हासिल कर सकेगा। वो नहीं जानता था कि वो जरूर पेश है उस कहानी का अगला और अंतिम भाग। गुलनार की चोरी पकड़े जाने की घटना को कई सप्ताह बीत चुके थे। शाही दरबार अब सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन एक चीज बदल गई थी। शहंशाह अकबर पर बीरबल की सिखाई हुई कला का गहरा असर हुआ था। अब वो हर दरबारी, हर मुलाकाती को बड़े ध्यान से देखते, उनकी हरकतों को, उनके हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करते। वो अब शब्दों से ज्यादा शरीर की भाषा पर यकीन करने लगे थे। सुबह की सभा हो या शाम की महफिल, अकबर की पारखी निगाहें हर किसी का आकलन करती। किस मंत्री ने बात करते हुए अपनी गर्दन छुई, किस सिपहसालार ने आदेश सुनते हुए अपनी मुट्ठी भींची,
किस खजांची ने हिसाब बताते हुए अपनी पलकें ज्यादा झपकाईं। शहंशाह के लिए ये सब अब छिपे हुए संदेशों की तरह थे। बीरबल, जो इस बदलाव के जनक थे, अब खुद थोड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने देखा कि शहंशाह इस नए ज्ञान के उत्साह में कभी-कभी गलत निष्कर्ष निकाल रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा किसान अपनी जमीन का विवाद लेकर दरबार में आया। वो शहंशाह के प्रताप और दरबार की भव्यता से इतना भयभीत था कि उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और हाथ कांप रहे थे। अकबर ने उसकी घबराहट को उसका झूठ समझ लिया और उसका मुकदमा खारिज करने ही वाले थे कि बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से समझाया, आलम पनाह, इस किसान का शरीर झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि आपका खौफ बयां कर रहा है। एक आम इंसान के लिए शहंशाह हिंद के सामने खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है। इसकी घबराहट इसकी बेगुनाही का सबूत भी तो हो सकती है। उस दिन बीरबल ने अकबर को एकांत में समझाने की कोशिश की, जहां पनाह, शरीर की भाषा को समझना एक अधूरा ज्ञान है अगर हम उसके साथ इंसान के हालात और उसकी शख्सियत को न समझें। एक ही इशारा, जैसे आंखों का चुराना, एक शर्मीले इंसान के लिए आदत हो सकती है और एक मक्कार के लिए झूठ छिपाने का तरीका। हमें पेड़ की एक पत्ती देखकर पूरे जंगल का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनी, पर उन पर इस नई कला को आजमाने का जुनून सवार था। उन्हें लगता था कि उन्होंने इंसानों को पहचानने का एक अचूक तरीका खोज लिया है। इसी दौरान दिल्ली में एक नए शख्स का आगमन हुआ। उसका नाम कामरान था। वो खुद को कन्नौज के एक उजड़े हुए कवि और कलाकार परिवार का वंशज बताता था। कामरान की शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षण था। वो बेहद विनम्र, मीठा बोलने वाला और अपनी कला में माहिर था। उसकी शायरी में दर्द था और उसके बनाए चित्रों में जिंदगी। बहुत जल्द ही उसने अपनी प्रतिभा और व्यवहार से दरबार के छोटे मोटे अधिकारियों का दिल जीत लिया। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस अपना काम करता और शांत भाव से सबको देखता। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। उसकी ख्याति धीरे धीरे बड़े दरबारियों तक पहुंची और फिर एक दिन उसे शहंशाह अकबर के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। उस दिन कामरान ने अकबर के लिए एक ऐसी नज़्म पढ़ी जिसमें उनकी बहादुरी और न्याय की तारीफ ऐसे शब्दों में की गई थी जो पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किए थे। अकबर बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कामरान का आकलन अपनी नई सीखी हुई कला से भी किया। कामरान पूरी नज़्म के दौरान एकदम स्थिर और शांत रहा। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, उसके हाथों में कोई बेचैनी नहीं थी। उसकी नजरें अदब से झुकी थीं, पर उनमें डर की जगह आत्मविश्वास की एक अनोखी चमक थी। अकबर ने मन ही मन सोचा, ये इंसान सच्चा है। इसके अंदर कोई छलकपट नहीं है। इसकी शांति और स्थिरता इसकी आत्मा की पवित्रता को दर्शाती है। उन्होंने कामरान को शाही पुस्तकालय में एक सुलेखक, कैलीग्राफर का पद दे दिया, ताकि वो शाही दस्तावेजों की नकलें बना सके और अपनी कला को और निखार सके। बीरबल उस दिन दरबार में मौजूद थे। उन्होंने भी कामरान को बहुत गौर से देखा था, पर जहां अकबर को कामरान की शांति में सच्चाई नजर आई, वहीं बीरबल के मन में एक छोटा सा शक पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, इतनी शांति शहंशाह के सामने, जहां बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं, वहां ये नया कलाकार इतना स्थिर कैसे है? ये या तो कोई पहुंचा हुआ संत है या फिर इसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कला में महारत हासिल कर ली है। आने वाले महीनों में मुगल सल्तनत में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कंधार की सीमा पर तैनात एक छोटी टुकड़ी पर अचानक हमला हुआ और वो हार गई, क्योंकि दुश्मनों को उनके गुप्त रास्ते का पता चल गया था।
फिर पुर्तगालियों के साथ होने वाला एक बहुत जरूरी व्यापारिक समझौता ऐन मौके पर टूट गया, क्योंकि समझौते की कुछ गोपनीय शर्तें पहले ही उन तक पहुंच चुकी थीं। ये बातें छोटी थीं, पर उनका असर बड़ा था। सल्तनत की नींव में कोई अदृश्य दीमक लग चुकी थी जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रही थी। अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्हें यकीन हो गया कि दरबार में कोई गद्दार मौजूद है जो सल्तनत की गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। उन्होंने एक आपातकालीन सभा बुलाई। दरबार के सभी खास मंत्री, सलाहकार और सेनापति मौजूद थे। अकबर अपनी गद्दी से उठे और उनकी गरजती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजी, हमारी नाक के नीचे हमारे साथ धोखा हो रहा है। हम में से ही कोई एक है जो दुश्मन से जा मिला है। आज हम उस गद्दार को ढूंढ निकालेंगे। अकबर एक एक करके सबसे सवाल करने लगे। उनकी नजरें हर किसी के चेहरे और शरीर पर गड़ी हुई थीं। उन्होंने वित्त मंत्री टोडरमल से हिसाब में हुई एक छोटी सी गलती के बारे में ऐसे सवाल किए कि वो घबरा गए और उनके माथे पर पसीना आ गया। अकबर को लगा कि यही चोर है। फिर उन्होंने अपने सबसे वफादार सेनापतियों में से एक, खानेज़मा से सवाल किया। खानेज़मा स्वभाव से थोड़े तुनक मिजाज थे और अपनी बेगुनाही पर सवाल उठाए जाने से उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकबर को उनकी इस प्रतिक्रिया में भी गद्दारी की बू आई। माहौल में इतना तनाव था कि हर कोई डरा हुआ था। हर कोई अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जल्दी जल्दी बोल रहा था, हाथ पैर हिला रहा था। और इस पूरी आपाधापी में अकबर की नजरें उस शख्स पर नहीं गईं जो हमेशा की तरह एक कोने में शांत खड़ा था। कामरान, जो अब अपनी योग्यता के कारण ऐसी अहम सभाओं में दस्तावेज लिखने के लिए मौजूद रहने लगा था, बिल्कुल स्थिर था। उसके चेहरे पर न डर था, न गुस्सा, न घबराहट। बस एक गहरी चिंता का भाव था जो कोई भी वफादार सेवक ऐसी स्थिति में महसूस करेगा। बीरबल ये सब देख रहे थे। उनकी नजरें अकबर पर थीं, जो कैसे अपने अधूरे ज्ञान की वजह से अपने ही वफादारों पर शक कर रहे थे। और उनकी नजरें कामरान पर भी थीं। बीरबल ने सोचा, जब जंगल में आग लगती है तो हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जो जानवर शांत और स्थिर खड़ा रहे, या तो उसे आग से डर नहीं लगता या फिर आग उसी ने लगाई है। अकबर का शक अब एक पुराने और थोड़े शर्मीले दरबारी आसिफ खान पर गहरा गया था। आसिफ खान जब भी अकबर के सामने आते, घबराहट में उनकी आवाज कांपने लगती थी। आज भी जब अकबर ने उनसे सवाल किए तो वो हकलाने लगे। अकबर के लिए ये उनकी गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आसिफ खान को नजरबंद कर दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। आसिफ खान रोते हुए अपनी वफादारी की कस्में खा रहे थे, पर अकबर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। शहंशाह, एक पल रुकिए। अकबर ने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, आज नहीं। आज हम अपने तरीके से न्याय करेंगे। हमने देख लिया है कि गद्दार कौन है। उसका कांपता हुआ शरीर खुद गवाही दे रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं आपके न्याय पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं बस उस तरीके पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आसिफ खान बचपन से ही हकलाते हैं और उनकी ये आदत घबराहट में और बढ़ जाती है। आपने उनकी सालों की वफादारी को नजरअंदाज कर दिया और उनके शरीर की एक लाचारी को उनका जुर्म मान लिया। बीरबल आगे बढ़े और उस कोने में पहुंचे जहां कामरान खड़ा था। और क्या आपने इस शख्स को देखा है, जहांपना? हम सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। सल्तनत पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ये नौजवान जो कुछ महीने पहले ही हमारी सेवा में आया है,
इतना शांत कैसे है? इतनी स्थिरता तो किसी योगी में होती है, या फिर उस इंसान में होती है जिसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। कामरान ने बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए भी घबराहट नहीं आई। उसने बड़ी सधी हुई आवाज में कहा, बीरबल जी, आप मुझ गरीब पर शक कर रहे हैं। मैं तो बस शहंशाह की सलामती की दुआ कर रहा हूं। मेरी शांति मेरे भरोसे का प्रतीक है कि शहंशाह जल्द ही असली मुजरिम को पकड़ लेंगे। अकबर भी बीरबल की बात से सहमत नहीं थे। बीरबल, तुम गलत इंसान पर शक कर रहे हो। कामरान की वफादारी उसकी शांति से जाहिर होती है। वो हमारी तरह भावनाओं में नहीं बह रहा, बल्कि दिमाग से सब देख रहा है। बीरबल समझ गए कि शहंशाह को सीधे सीधे समझाना नामुमकिन है। उन्हें अब सबूतों की जरूरत थी, ऐसे सबूत जो आंखों से दिखें और जिन्हें कोई नकार न सके। उन्होंने शहंशाह से कहा, ठीक है जहांपना, हो सकता है मैं गलत हूं। आप आसिफ खान को नजरबंद रखिए, पर मुझे असली गद्दार को पकड़ने के लिए कुछ मोहलत दीजिए। और इस दौरान मैं चाहता हूं कि कामरान मेरे साथ काम करे, मेरी मदद करे। आखिर इतना शांत और होशियार दिमाग मेरे बहुत काम आएगा। अकबर इस बात के लिए राजी हो गए। कामरान ने भी बड़ी विनम्रता से बीरबल की मदद करने की पेशकश स्वीकार कर ली। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि अब वो बीरबल पर भी नजर रख सकेगा और सल्तनत की और भी जानकारी हासिल कर सकेगा। वो नहीं जानता था कि वो खुद शेर की मांद में दाखिल हो चुका है। अगले कुछ दिन बीरबल ने खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया। वो सल्तनत के नक्शों और पुराने दस्तावेजों में खोए रहते। कामरान उनकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहता। वो बीरबल के लिए दस्तावेज लाता, नक्शों को फैलाने में मदद करता और बीरबल की हर छोटी बड़ी बात को बड़े ध्यान से सुनता। बीरबल जानबूझकर उसके सामने सल्तनत की ताकत और कमजोरियों पर जोर जोर से बातें करते, जैसे वो खुद से बात कर रहे हों। वो कामरान की आंखों में एक भी भाव नहीं देख पाते थे। वो हमेशा की तरह शांत, स्थिर और विनम्र बना रहता। एक दिन बीरबल ने एक बहुत बड़ा नक्शा फैलाया और कामरान से कहा, कामरान देखो, ये हमारी सल्तनत का सबसे कमजोर हिस्सा है। देवगढ़ का किला। यहां से दुश्मन आसानी से घुस सकता है। मुझे लगता है कि शहंशाह को अपनी सबसे बड़ी फौज यहीं भेजनी चाहिए। कामरान ने नक्शे को देखा और कहा, आप ठीक कहते हैं हुजूर। ये तो बहुत बड़ी चूक है, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय सहमति के। बीरबल को अब यकीन हो गया था कि कामरान कोई आम अपराधी नहीं है। वो एक प्रशिक्षित जासूस है, जिसे अपनी भावनाओं और शारीरिक संकेतों पर पूरा नियंत्रण रखना सिखाया गया है। ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए उसे भावनाओं के जाल में ही फंसाना होगा। उसे एक ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां उसका प्रशिक्षण भी जवाब दे जाए। बीरबल ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। उन्होंने अपने एक सबसे भरोसेमंद जासूस को पड़ोसी राज्य मालवा भेजा, जहां का सुल्तान मुगलों का पुराना दुश्मन था। बीरबल को शक था कि कामरान वहीं का जासूस है। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहंशाह अकबर को विश्वास में लिया। योजना के तहत दरबार में ये खबर फैलाई गई कि शहंशाह अकबर एक बहुत बड़ी सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे हैं। वो अपनी आधी से ज्यादा फौज लेकर गुजरात की तरफ कूच करेंगे, ताकि वहां पुर्तगालियों को हमेशा के लिए सबक सिखा सकें। इस योजना की जानकारी सिर्फ शहंशाह, बीरबल और दो सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को थी। बीरबल ने जानबूझकर इस अभियान का एक नकली पर बेहद असली दिखने वाला नक्शा तैयार करवाया। उस नक्शे को उन्होंने अपने कक्ष में ऐसी जगह रखा जहां कामरान की नजर आसानी से पड़ सके।
एक शाम बीरबल ने कामरान को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, कामरान, मुझे कुछ पुराने दस्तावेजों की जरूरत है जो शाही खजाने के पास वाले तहखाने में रखे हैं। क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? मैं यहाँ इस जरूरी नक्शे पर कुछ काम कर रहा हूँ। कामरान के जाते ही बीरबल छिप गए। कुछ देर बाद कामरान लौटा। उसने दस्तावेज बीरबल की मेज पर रखे। उस समय उसकी पीठ बीरबल की तरफ थी। बीरबल ने देखा कि दस्तावेज रखते हुए कामरान के हाथ एक पल के लिए कांपे। ये पहला शारीरिक संकेत था जो बीरबल ने इतने दिनों में देखा था। कामरान ने बड़ी चालाकी से उस नकली नक्शे की एक छोटी नकल बना ली थी। अब बीरबल को अपने आखिरी दाव का इंतजार था। कुछ दिनों बाद शाही महल के दीवाने खास में एक शानदार जश्न का आयोजन किया गया। ये जश्न गुजरात पर होने वाली काल्पनिक चढ़ाई से पहले का था। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। संगीत और नृत्य का माहौल था। सभी बड़े दरबारी और अधिकारी मौजूद थे। कामरान भी एक कोने में खड़ा, हमेशा की तरह शांत भाव से सब देख रहा था। जश्न अपने चरम पर था, तभी एक हरकारा दौड़ता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। वो बुरी तरह हाफ रहा था और उसके कपड़े धूल में सने थे। उसने सीधे शहंशाह के सामने आकर एक पत्र दिया। अकबर ने पत्र पढ़ा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और पूरे दरबार में मौत जैसी खामोशी छा गई। अकबर ने गरजती हुई आवाज में कहा, गद्दारी। हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। मालवा के सुल्तान ने देवगढ़ के किले पर हमला कर दिया है। उसे किसी तरह पता चल गया था कि हमारी फौजें गुजरात की तरफ जा रही हैं और देवगढ़ का किला खाली है। ये सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। सब जानते थे कि देवगढ़ का किला कितना अहम है। अगर वो हाथ से निकल गया तो दुश्मन दिल्ली के बहुत करीब आ जाएगा। सबके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। लेकिन बीरबल सिर्फ एक चेहरे को देख रहे थे, कामरान का चेहरा। जैसे ही अकबर ने देवगढ़ पर हमले की खबर सुनाई, बीरबल ने कामरान के चेहरे पर वो देखा जिसका उन्हें इंतजार था। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, कामरान के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। उसकी आंखों में एक गहरी, सर्द चमक आई। ये जीत की चमक थी। ये एक जासूस की अपनी योजना के सफल होने की संतुष्टि थी। ये एक माइक्रो एक्सप्रेशन था, एक ऐसा भाव जो दिमाग के चाहने से पहले ही चेहरे पर आ जाता है। वो इतना छोटा था कि किसी और ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, पर बीरबल की प्रशिक्षित आंखें उसे पकड़ चुकी थीं। कामरान को लगा था कि उसकी भेजी हुई जानकारी सही निकली और मुगल सल्तनत एक बड़ी हार की कगार पर है। लेकिन बीरबल का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। इससे पहले कि कामरान अपने भाव पर पूरी तरह काबू पा पाता, बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी इतनी जोरदार और अप्रत्याशित थी कि सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? सल्तनत पर इतना बड़ा संकट आया है और तुम हंस रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए ही जवाब दिया, मैं सल्तनत के संकट पर नहीं, बल्कि दुश्मन की बेवकूफी पर हंस रहा हूं। जहांपनाह, वो गद्दार जिसने मालवा के सुल्तान तक खबर पहुंचाई, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बीरबल अब सीधे कामरान की तरफ देखकर बोल रहे थे। उसने सुल्तान को बताया कि हमारी फौजें गुजरात जा रही हैं और देवगढ़ का किला खाली है। और वो मूर्ख सुल्तान अपनी पूरी ताकत के साथ देवगढ़ पर हमला करने चला गया। वो ये नहीं जानता था कि हमारा गुजरात जाने का पूरा अभियान ही एक छलावा था, एक जाल था। बीरबल की आवाज अब पूरे दरबार में गूंज रही थी। हमारी सबसे ताकतवर फौजें गुजरात की तरफ कभी गई ही नहीं।
वो तो पिछले एक हफ्ते से देवगढ़ के पास के जंगलों में छिपी हुई थीं, बस इसी दिन का इंतजार कर रही थीं। अब मालवा का सुल्तान और उसकी पूरी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। वो एक ऐसे पिंजरे में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द कहे, कामरान का पूरा शरीर जवाब दे गया। उसका सालों का प्रशिक्षण, उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सब एक पल में बिखर गया। जो भाव उसने अपनी पूरी जिंदगी छिपाना सीखा था, वो सब एक साथ उसके चेहरे पर उभर आए। उसकी आंखों में जीत की चमक की जगह मौत का खौफ तैर गया। उसका चेहरा जो हमेशा शांत रहता था, वो अब सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की नदियां बहने लगीं। उसके पैर कांपने लगे और वो अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया, जैसे भागने का रास्ता तलाश रहा हो। उसका हाथ अपनी कमर पर बंधी छोटी सी कटार की तरफ गया। उसका शांत, स्थिर शरीर अब एक पकड़े गए, डरे हुए जानवर की तरह हर वो संकेत दे रहा था जो उसकी गद्दारी को चीख चीख कर बयां कर रहा था। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। दरबार में मौजूद हर एक शख्स ने देख लिया था कि असली गद्दार कौन है। कामरान का शरीर, जिसने इतने महीनों तक झूठ का लबादा ओढ़े रखा था, आज सच उगल रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसका बनावटी आत्मविश्वास अब टूट चुका था। वो जमीन पर गिर गया और रहम की भीख मांगने लगा। बाद में उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। वो मालवा के सुल्तान का सबसे खास जासूस था, जिसे सालों तक अपनी भावनाओं और शरीर को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण दिया गया था। उसका मकसद मुगल दरबार में अपनी जगह बनाना और सल्तनत को अंदर से खोखला करना था। बेगुनाह आसिफ खान को पूरी इज्जत के साथ रिहा कर दिया गया। शहंशाह अकबर का सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने भरे दरबार में आसिफ खान से माफी मांगी और अपनी जल्दबाजी के लिए पछतावा जाहिर किया। उस रात अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। चांदनी रात में यमुना का पानी चमक रहा था। अकबर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ एक गद्दार से नहीं बचाया, बल्कि एक बहुत बड़ी गलती करने से भी बचाया है। हम अपने घमंड में अंधे हो गए थे। हमें लगा था कि हमने इंसानों को पढ़ने का कोई राज जान लिया है, पर हम तो सिर्फ सतह को खरोंच रहे थे। हम एक कांपते हुए शरीर में गद्दारी देख रहे थे, अकबर ने कहना जारी रखा, और एक पत्थर की तरह शांत शरीर में वफादारी। तुम सही थे। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, शरीर की भाषा को पढ़ना किसी किताब को पढ़ने जैसा नहीं है जिसके नियम तय हों। ये तो एक बहती हुई नदी को समझने जैसा है। आपको उसकी गहराई, उसके बहाव, उसके अंदर छिपे पत्थरों, सबको समझना पड़ता है। कामरान ने अपने शरीर को नियंत्रित करना सीख लिया था, पर वो अपनी आत्मा की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। जब उसे लगा कि वो जीत गया है, तो उसके शरीर ने जीत का जश्न मनाया। और जब उसे पता चला कि वो हार गया है और मौत के मुंह में है, तो उसके शरीर ने मौत का खौफ दिखाया। कोई भी इंसान इन दो मौलिक भावनाओं, जीत की खुशी और मौत का डर की शारीरिक प्रतिक्रिया को पूरी तरह नहीं छिपा सकता। मैंने बस सही मौके का इंतजार किया। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, बीरबल। सच्ची बुद्धिमानी लोगों को जल्दी से आंकने में नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य के साथ समझने में है। जुबान से ज्यादा इंसान की नीयत को और शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को पढ़ना जरूरी है। उस दिन के बाद अकबर ने फिर कभी सिर्फ शारीरिक संकेतों के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया। बीरबल की ये सीख हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के न्याय का एक अटूट हिस्सा बन गई।
और इतिहास ने हमेशा के लिए बीरबल को न सिर्फ उनकी हाजिर जवाबी के लिए बल्कि इंसान के मन और उसकी अनकही भाषा को समझने की उनकी अद्भुत क्षमता के लिए भी याद रखा। रखते हुए कामरान के हाथ एक पल के लिए कांपे। ये पहला शारीरिक संकेत था जो बीरबल ने इतने दिनों में देखा था। कामरान ने बड़ी चालाकी से उस नकली नक्शे की एक छोटी नकल बना ली थी। अब बीरबल को अपने आखिरी दाव का इंतजार था। कुछ दिनों बाद शाही महल के दीवाने खास में एक शानदार जश्न का आयोजन किया गया। ये जश्न गुजरात पर होने वाली काल्पनिक चढ़ाई से पहले का था। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। संगीत और नृत्य का माहौल था। सभी बड़े दरबारी और अधिकारी मौजूद थे। कामरान भी एक कोने में खड़ा, हमेशा की तरह शांत भाव से सब देख रहा था। जश्न अपने चरम पर था, तभी एक हरकारा दौड़ता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। वो बुरी तरह हाफ रहा था और उसके कपड़े धूल में सने थे। उसने सीधे शहंशाह के सामने आकर एक पत्र दिया। अकबर ने पत्र पढ़ा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और पूरे दरबार में मौत जैसी खामोशी छा गई। अकबर ने गरजती हुई आवाज में कहा, गद्दारी। हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। मालवा के सुल्तान ने देवगढ़ के किले पर हमला कर दिया है। उसे किसी तरह पता चल गया था कि हमारी फौजें गुजरात की तरफ जा रही हैं और देवगढ़ का किला खाली है। ये सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। सब जानते थे कि देवगढ़ का किला कितना अहम है। अगर वो हाथ से निकल गया तो दुश्मन दिल्ली के बहुत करीब आ जाएगा। सबके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। लेकिन बीरबल सिर्फ एक चेहरे को देख रहे थे, कामरान का चेहरा। जैसे ही अकबर ने देवगढ़ पर हमले की खबर सुनाई, बीरबल ने कामरान के चेहरे पर वो देखा जिसका उन्हें इंतजार था। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, कामरान के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। उसकी आंखों में एक गहरी, सर्द चमक आई। ये जीत की चमक थी। ये एक जासूस की अपनी योजना के सफल होने की संतुष्टि थी। ये एक माइक्रो एक्सप्रेशन था, एक ऐसा भाव जो दिमाग के चाहने से पहले ही चेहरे पर आ जाता है। वो इतना छोटा था कि किसी और ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, पर बीरबल की प्रशिक्षित आंखें उसे पकड़ चुकी थीं। कामरान को लगा था कि उसकी भेजी हुई जानकारी सही निकली और मुगल सल्तनत एक बड़ी हार की कगार पर है। लेकिन बीरबल का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। इससे पहले कि कामरान अपने भाव पर पूरी तरह काबू पा पाता, बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी इतनी जोरदार और अप्रत्याशित थी कि सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? सल्तनत पर इतना बड़ा संकट आया है और तुम हंस रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए ही जवाब दिया, मैं सल्तनत के संकट पर नहीं बल्कि दुश्मन की बेवकूफी पर हंस रहा हूं जहांपना। वो गद्दार जिसने मालवा के सुल्तान तक खबर पहुंचाई, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बीरबल अब सीधे कामरान की तरफ देखकर बोल रहे थे। उसने सुल्तान को बताया कि हमारी फौजें गुजरात जा रही हैं और देवगढ़ का किला खाली है। और वो मूर्ख सुल्तान अपनी पूरी ताकत के साथ देवगढ़ पर हमला करने चला गया। वो ये नहीं जानता था कि हमारा गुजरात जाने का पूरा अभियान ही एक छलावा था, एक जाल था। बीरबल की आवाज अब पूरे दरबार में गूंज रही थी। हमारी सबसे ताकतवर फौजें गुजरात की तरफ कभी गई ही नहीं। वो तो पिछले एक हफ्ते से देवगढ़ के पास के जंगलों में छिपी हुई थीं, बस इसी दिन का इंतजार कर रही थीं। अब मालवा का सुल्तान और उसकी पूरी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। वो एक ऐसे पिंजरे में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द कहे,
कामरान का पूरा शरीर जवाब दे गया। उसका सालों का प्रशिक्षण, उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सब एक पल में बिखर गया। जो भाव उसने अपनी पूरी जिंदगी छिपाना सीखा था, वो सब एक साथ उसके चेहरे पर उभर आए। उसकी आंखों में जीत की चमक की जगह मौत का खौफ तैर गया। उसका चेहरा जो हमेशा शांत रहता था, वो अब सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की नदियां बहने लगीं। उसके पैर कांपने लगे और वो अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया, जैसे भागने का रास्ता तलाश रहा हो। उसका हाथ अपनी कमर पर बंधी छोटी सी कटार की तरफ गया। उसका शांत, स्थिर शरीर अब एक पकड़े गए, डरे हुए जानवर की तरह हर वो संकेत दे रहा था जो उसकी गद्दारी को चीख चीख कर बयां कर रहा था। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। दरबार में मौजूद हर एक शख्स ने देख लिया था कि असली गद्दार कौन है। कामरान का शरीर, जिसने इतने महीनों तक झूठ का लबादा ओढ़े रखा था, आज सच उगल रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसका बनावटी आत्मविश्वास अब टूट चुका था। वो जमीन पर गिर गया और रहम की भीख मांगने लगा। बाद में उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। वो मालवा के सुल्तान का सबसे खास जासूस था, जिसे सालों तक अपनी भावनाओं और शरीर को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण दिया गया था। उसका मकसद मुगल दरबार में अपनी जगह बनाना और सल्तनत को अंदर से खोखला करना था। बेगुनाह आसिफ खान को पूरी इज्जत के साथ रिहा कर दिया गया। शहंशाह अकबर का सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने भरे दरबार में आसिफ खान से माफी मांगी और अपनी जल्दबाजी के लिए पछतावा जाहिर किया। उस रात अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। चांदनी रात में यमुना का पानी चमक रहा था। अकबर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ एक गद्दार से नहीं बचाया, बल्कि एक बहुत बड़ी गलती करने से भी बचाया है। हम अपने घमंड में अंधे हो गए थे। हमें लगा था कि हमने इंसानों को पढ़ने का कोई राज जान लिया है, पर हम तो सिर्फ सतह को खरोंच रहे थे। हम एक कांपते हुए शरीर में गद्दारी देख रहे थे, अकबर ने कहना जारी रखा, और एक पत्थर की तरह शांत शरीर में वफादारी। तुम सही थे। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, शरीर की भाषा को पढ़ना किसी किताब को पढ़ने जैसा नहीं है जिसके नियम तय हों। ये तो एक बहती हुई नदी को समझने जैसा है। आपको उसकी गहराई, उसके बहाव, उसके अंदर छिपे पत्थरों, सबको समझना पड़ता है। कामरान ने अपने शरीर को नियंत्रित करना सीख लिया था, पर वो अपनी आत्मा की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। जब उसे लगा कि वो जीत गया है, तो उसके शरीर ने जीत का जश्न मनाया। और जब उसे पता चला कि वो हार गया है और मौत के मुंह में है, तो उसके शरीर ने मौत का खौफ दिखाया। कोई भी इंसान इन दो मौलिक भावनाओं, जीत की खुशी और मौत का डर की शारीरिक प्रतिक्रिया को पूरी तरह नहीं छिपा सकता। मैंने बस सही मौके का इंतजार किया। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, बीरबल। सच्ची बुद्धिमानी लोगों को जल्दी से आंकने में नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य के साथ समझने में है। जुबान से ज्यादा इंसान की नीयत को और शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को पढ़ना जरूरी है। उस दिन के बाद अकबर ने फिर कभी सिर्फ शारीरिक संकेतों के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया। बीरबल की ये सीख हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के न्याय का एक अटूट हिस्सा बन गई। और इतिहास ने हमेशा के लिए बीरबल को न सिर्फ उनकी हाजिर जवाबी के लिए, बल्कि इंसान के मन और उसकी अनकही भाषा को समझने की उनकी अद्भुत क्षमता के लिए भी याद रखा। बीरबल एक आदर्श शिष्य। भारत की मिट्टी ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है, कहानियां जो महज किस्से नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती हैं।
जब हम मुगलिया सल्तनत के सुनहरे पन्नों को पलटते हैं तो शहंशाह अकबर के साथ एक नाम अनजाने ही जुबान पर आ जाता है, बीरबल। हम सबने बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी चतुराई और उनके न्याय के किस्से सुने हैं। हमने उन्हें एक कुशल मंत्री, एक वफादार दोस्त और एक अद्भुत सलाहकार के रूप में जाना है। लेकिन क्या हमने कभी उस बीरबल के बारे में सोचा है जो बीरबल बनने से पहले क्या था? हर चमकते हुए सूरज के पीछे एक लंबी तपस्या भरी भोर होती है। हर विशाल वृक्ष की गहराइयों में एक नन्हा बीज होता है जिसने जमीन का अंधेरा और दबाव सहा होता है। यह कहानी उसी बीज की है, उस नौजवान की है जिसका नाम तब महेश दास था। यह कहानी है महेश दास के एक आदर्श शिष्य बनने की, एक ऐसी यात्रा की जिसने उन्हें ज्ञान के उस शिखर पर पहुंचाया जहां से वो पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखा सके। यमुना के किनारे बसा एक छोटा सा गांव त्रिविक्रमपुर। यहीं महेश दास का जन्म हुआ था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मन में सवालों का एक अनथीन समंदर था। वो पत्तों के हरे रंग पर सवाल करता और आसमान के नीले होने पर। उसकी तर्क शक्ति और चीजों को देखने का नजरिया गांव के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहीं महेश दास गांव के बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातें सुनता, उनसे कहानियां सुनता और फिर उन कहानियों में भी 100 सवाल खड़े कर देता। उसकी मां अक्सर कहती, मेरा महेश पेट में सवालों की गठरी लेकर पैदा हुआ है। महेश दास ने गांव की पाठशाला से जो कुछ सीखना था वो बहुत जल्द ही सीख लिया। वेद, पुराण, गणित और साहित्य, ऐसा लगता था मानो वो पहले से ही सब जानता हो, बस दोहरा रहा हो। पाठशाला के गुरुजी भी उसकी प्रतिभा देखकर दंग थे। वो जानते थे कि ये लड़का किसी आम तालाब की मछली नहीं, बल्कि एक ऐसे विशाल समंदर का जहाज है जिसे ऊंची लहरों और गहरे पानी की जरूरत है। उन्होंने एक दिन महेश दास को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र महेश, मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया जो मेरे ज्ञान की परिधि में था। लेकिन तुम्हारी ज्ञान की प्यास इतनी गहरी है कि उसे मेरे जैसा छोटा कुआं नहीं बुझा सकता। तुम्हें एक महासागर की जरूरत है, एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो तुम्हारे सवालों के समंदर में गोता लगा सके। गुरुजी की आंखों में स्नेह और चिंता दोनों थी। मैंने सुना है, विंध्याचल की दुर्गम पहाड़ियों में कंदराओं और झरनों के बीच एक तपस्वी रहते हैं। उनका नाम है गुरु ज्ञानदेव। कहते हैं कि वो साक्षात सरस्वती के पुत्र हैं। ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो उनसे अछूता हो। लेकिन उन तक पहुंचना और उनका शिष्यत्व प्राप्त करना सूर्य को मुट्ठी में करने जैसा है। वो किसी को आसानी से अपना शिष्य नहीं बनाते। बहुत से राजकुमार और विद्वान उनके आश्रम से निराश लौट चुके हैं। गुरुजी की बातें सुनकर महेश दास की आंखों में एक नई चमक आ गई। चुनौती जितनी बड़ी थी, उसका उत्साह उतना ही बढ़ गया था। उसे दौलत या शोहरत का मोह नहीं था, उसे मोह था तो सिर्फ ज्ञान का। उसने उसी पल निश्चय कर लिया कि वो गुरु ज्ञानदेव को खोजेगा और उनका शिष्य बनकर ही रहेगा। अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर महेश दास एक साधारण सी पोटली में कुछ रोटियां और सत्तू बांधकर अपनी उस यात्रा पर निकल पड़ा जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। विंध्याचल का रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, जंगली जानवरों से भरे हुए थे। ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ना और गहरी खाइयों को पार करना पड़ता था। कई दिनों तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला। कई रातें उसने पेड़ की किसी ऊंची डाल पर बैठकर गुजारी। लेकिन महेश दास के मन में निराशा का कोई भाव नहीं था। उसके लिए यह यात्रा भी शिक्षा का ही एक हिस्सा थी। वो प्रकृति को पढ़ रहा था। उसने सीखा कि कैसे हवा के रुख से बारिश का अंदाजा लगाया जाता है,
कैसे पत्तों की सरसराहट से किसी जानवर की मौजूदगी को भांपा जाता है। उसने आदिवासियों से मिलकर जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया और यह भी सीखा कि कम से कम संसाधनों में कैसे जीवित रहा जाता है। उसका किताबी ज्ञान अब व्यावहारिक अनुभव की कसौटी पर खरा उतर रहा था। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वो उस स्थान पर पहुंचा जिसके बारे में उसने सुना था। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बादलों के बीच एक छोटा सा शांत आश्रम था। आश्रम के चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं और एक छोटी सी जलधारा कलकल करती हुई बह रही थी। वातावरण में एक दिव्य शांति थी। महेश दास ने आश्रम के द्वार पर दस्तक दी। एक तेजस्वी वृद्ध सन्यासी बाहर आए। उनकी आंखों में गहरा अनुभव और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने महेश दास को ऊपर से नीचे तक देखा। महेश दास ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। क्या चाहते हो युवक? सन्यासी की आवाज में गंभीरता थी। मैं गुरु ज्ञानदेव का शिष्य बनने आया हूँ, महेश दास ने विनम्रता से कहा। सन्यासी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया भी थी और परीक्षा भी। बहुत से आते हैं इस इच्छा को लेकर, पर गुरुदेव की कसौटी पर खरा उतरना बच्चों का खेल नहीं। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ मुनिवर, महेश दास ने दृढ़ता से कहा। सन्यासी उसे आश्रम के एक कोने में ले गए जहां मिट्टी का एक बड़ा घड़ा रखा हुआ था। उन्होंने महेश दास को एक छोटा सा दिया देते हुए कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा यही है। इस घड़े को इस दिए की रोशनी से भर दो। तुम्हारे पास कल सूर्योदय तक का समय है। यह कहकर सन्यासी अपनी कुटिया में चले गए। महेश दास उस घड़े को और अपने हाथ में जलते दिए को देखता रहा। यह एक असंभव कार्य था। रोशनी को किसी बर्तन में कैसे भरा जा सकता है? वो तो फैल जाती है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। उसने सोचा, क्या गुरुदेव उसकी बुद्धि का उपहास कर रहे हैं? कई विद्वान जो पहले आए होंगे, उन्होंने भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की होगी और हार कर चले गए होंगे। महेश दास पूरी रात सोचता रहा। उसने हर तरह के तर्क और विज्ञान के बारे में सोचा जो उसने पढ़ा था, पर कोई समाधान नहीं मिला। रात ढल रही थी और चांद की रोशनी फीकी पड़ रही थी। महेश दास के मन में एक पल के लिए निराशा आई। उसे लगा कि शायद उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वो थककर उस घड़े के पास ही बैठ गया। तभी उसकी नजर उस जलते हुए दिए पर गई। दिए की लौ अंधेरे से लड़ रही थी, छोटी थी पर स्थिर थी। उसे अपने गांव के गुरुजी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, ज्ञान सिर्फ बुद्धि से नहीं, हृदय की आंखों से भी देखा जाता है। जब तर्क के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि रास्ता कहीं और से है। महेश दास के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। वो मुस्कुराया। वो समझ गया था कि गुरुदेव उसकी तार्किक क्षमता नहीं, बल्कि उसकी सोच की उड़ान को परखना चाहते थे। वो उस भारी घड़े को किसी तरह लुढ़काते हुए आश्रम के बीचों बीच ले आया। उसने उस दिए को घड़े के अंदर रख दिया और फिर खुद घड़े के पीछे छिप गया। उसने जोर से आवाज लगाई, मुनिवर, मैंने घड़ा भर दिया है। आश्रम के सभी शिष्य और वो वृद्ध सन्यासी बाहर आए। उन्होंने देखा कि घड़े के अंदर से रोशनी की किरणें। बीरबल एक आदर्श शिष्य। भारत की मिट्टी ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है, कहानियां जो महज किस्से नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जब हम मुगलिया सल्तनत के सुनहरे पन्नों को पलटते हैं, तो शहंशाह अकबर के साथ एक नाम अनजाने ही जुबान पर आ जाता है, बीरबल। हम सबने बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी चतुराई और उनके न्याय के किस्से सुने हैं। हमने उन्हें एक कुशल मंत्री, एक वफादार दोस्त और एक अद्भुत सलाहकार के रूप में जाना है।
लेकिन क्या हमने कभी उस बीरबल के बारे में सोचा है जो बीरबल बनने से पहले क्या था? हर चमकते हुए सूरज के पीछे एक लंबी तपस्या भरी भोर होती है। हर विशाल वृक्ष की गहराइयों में एक नन्हा बीज होता है जिसने जमीन का अंधेरा और दबाव सहा होता है। यह कहानी उसी बीज की है, उस नौजवान की है जिसका नाम तब महेश दास था। यह कहानी है महेश दास के एक आदर्श शिष्य बनने की, एक ऐसी यात्रा की जिसने उन्हें ज्ञान के उस शिखर पर पहुंचाया जहां से वो पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखा सके। यमुना के किनारे बसा एक छोटा सा गांव त्रिविक्रमपुर। यहीं महेश दास का जन्म हुआ था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मन में सवालों का एक अनथीन समंदर था। वो पत्तों के हरे रंग पर सवाल करता और आसमान के नीले होने पर। उसकी तर्क शक्ति और चीजों को देखने का नजरिया गांव के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहीं महेश दास गांव के बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातें सुनता, उनसे कहानियां सुनता और फिर उन कहानियों में भी 100 सवाल खड़े कर देता। उसकी मां अक्सर कहती, मेरा महेश पेट में सवालों की गठरी लेकर पैदा हुआ है। महेश दास ने गांव की पाठशाला से जो कुछ सीखना था वो बहुत जल्द ही सीख लिया। वेद, पुराण, गणित और साहित्य, ऐसा लगता था मानो वो पहले से ही सब जानता हो, बस दोहरा रहा हो। पाठशाला के गुरुजी भी उसकी प्रतिभा देखकर दंग थे। वो जानते थे कि ये लड़का किसी आम तालाब की मछली नहीं, बल्कि एक ऐसे विशाल समंदर का जहाज है जिसे ऊंची लहरों और गहरे पानी की जरूरत है। उन्होंने एक दिन महेश दास को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र महेश, मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया जो मेरे ज्ञान की परिधि में था। लेकिन तुम्हारी ज्ञान की प्यास इतनी गहरी है कि उसे मेरे जैसा छोटा कुआं नहीं बुझा सकता। तुम्हें एक महासागर की जरूरत है, एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो तुम्हारे सवालों के समंदर में गोता लगा सके। गुरुजी की आंखों में स्नेह और चिंता दोनों थी। मैंने सुना है, विंध्याचल की दुर्गम पहाड़ियों में कंदराओं और झरनों के बीच एक तपस्वी रहते हैं। उनका नाम है गुरु ज्ञानदेव। कहते हैं कि वो साक्षात सरस्वती के पुत्र हैं। ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो उनसे अछूता हो। लेकिन उन तक पहुंचना और उनका शिष्यत्व प्राप्त करना सूर्य को मुट्ठी में करने जैसा है। वो किसी को आसानी से अपना शिष्य नहीं बनाते। बहुत से राजकुमार और विद्वान उनके आश्रम से निराश लौट चुके हैं। गुरुजी की बातें सुनकर महेश दास की आंखों में एक नई चमक आ गई। चुनौती जितनी बड़ी थी, उसका उत्साह उतना ही बढ़ गया था। उसे दौलत या शोहरत का मोह नहीं था, उसे मोह था तो सिर्फ ज्ञान का। उसने उसी पल निश्चय कर लिया कि वो गुरु ज्ञानदेव को खोजेगा और उनका शिष्य बनकर ही रहेगा। अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर महेश दास एक साधारण सी पोटली में कुछ रोटियां और सत्तू बांधकर अपनी उस यात्रा पर निकल पड़ा जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। विंध्याचल का रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, जंगली जानवरों से भरे हुए थे। ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ना और गहरी खाइयों को पार करना पड़ता था। कई दिनों तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला। कई रातें उसने पेड़ की किसी ऊंची डाल पर बैठकर गुजारी। लेकिन महेश दास के मन में निराशा का कोई भाव नहीं था। उसके लिए यह यात्रा भी शिक्षा का ही एक हिस्सा थी। वो प्रकृति को पढ़ रहा था। उसने सीखा कि कैसे हवा के रुख से बारिश का अंदाजा लगाया जाता है, कैसे पत्तों की सरसराहट से किसी जानवर की मौजूदगी को भापा जाता है। उसने आदिवासियों से मिलकर जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया और यह भी सीखा कि कम से कम संसाधनों में कैसे जीवित रहा जाता है। उसका किताबी ज्ञान अब व्यावहारिक अनुभव की कसौटी पर खरा उतर रहा था। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वो उस स्थान पर पहुंचा जिसके बारे में उसने सुना था।
एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बादलों के बीच एक छोटा सा शांत आश्रम था। आश्रम के चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं और एक छोटी सी जलधारा कलकल करती हुई बह रही थी। वातावरण में एक दिव्य शांति थी। महेश दास ने आश्रम के द्वार पर दस्तक दी। एक तेजस्वी वृद्ध सन्यासी बाहर आए। उनकी आंखों में गहरा अनुभव और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने महेश दास को ऊपर से नीचे तक देखा। महेश दास ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। क्या चाहते हो युवक? सन्यासी की आवाज में गंभीरता थी। मैं गुरु ज्ञानदेव का शिष्य बनने आया हूँ, महेश दास ने विनम्रता से कहा। सन्यासी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया भी थी और परीक्षा भी। बहुत से आते हैं इस इच्छा को लेकर, पर गुरुदेव की कसौटी पर खरा उतरना बच्चों का खेल नहीं। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ मुनिवर, महेश दास ने दृढ़ता से कहा। सन्यासी उसे आश्रम के एक कोने में ले गए जहां मिट्टी का एक बड़ा घड़ा रखा हुआ था। उन्होंने महेश दास को एक छोटा सा दिया देते हुए कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा यही है। इस घड़े को इस दिए की रोशनी से भर दो। तुम्हारे पास कल सूर्योदय तक का समय है। यह कहकर सन्यासी अपनी कुटिया में चले गए। महेश दास उस घड़े को और अपने हाथ में जलते दिए को देखता रहा। यह एक असंभव कार्य था। रोशनी को किसी बर्तन में कैसे भरा जा सकता है? वो तो फैल जाती है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। उसने सोचा, क्या गुरुदेव उसकी बुद्धि का उपहास कर रहे हैं? कई विद्वान जो पहले आए होंगे, उन्होंने भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की होगी और हार कर चले गए होंगे। महेश दास पूरी रात सोचता रहा। उसने हर तरह के तर्क और विज्ञान के बारे में सोचा जो उसने पढ़ा था, पर कोई समाधान नहीं मिला। रात ढल रही थी और चांद की रोशनी फीकी पड़ रही थी। महेश दास के मन में एक पल के लिए निराशा आई। उसे लगा कि शायद उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वो थककर उस घड़े के पास ही बैठ गया। तभी उसकी नजर उस जलते हुए दिए पर गई। दिए की लौ अंधेरे से लड़ रही थी, छोटी थी पर स्थिर थी। उसे अपने गांव के गुरुजी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, ज्ञान सिर्फ बुद्धि से नहीं, हृदय की आंखों से भी देखा जाता है। जब तर्क के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि रास्ता कहीं और से है। महेश दास के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। वो मुस्कुराया। वो समझ गया था कि गुरुदेव उसकी तार्किक क्षमता नहीं, बल्कि उसकी सोच की उड़ान को परखना चाहते थे। वो उस भारी घड़े को किसी तरह लुढ़काते हुए आश्रम के बीचों बीच ले आया। उसने उस दिए को घड़े के अंदर रख दिया और फिर खुद घड़े के पीछे छिप गया। उसने जोर से आवाज लगाई, मुनिवर, मैंने घड़ा भर दिया है। आश्रम के सभी शिष्य और वो वृद्ध सन्यासी बाहर आए। उन्होंने देखा कि घड़े के अंदर से रोशनी की किरणें फूट रही हैं और पूरे आश्रम में फैल रही हैं। घड़ा भौतिक रूप से तो खाली था, पर उसका अस्तित्व रोशनी से भर गया था। तभी एक शांत और गहरी आवाज सुनाई दी, प्रकाश को बांधा नहीं जा सकता, उसे फैलाया जाता है। ज्ञान को संजोया नहीं जाता, उसे बांटा जाता है। जो इस रहस्य को समझ गया, वही शिष्य बनने का पहला अधिकारी है। महेश दास ने देखा, सामने स्वयं गुरु ज्ञानदेव खड़े थे। उनके चेहरे पर सूर्य के जैसा तेज था और आंखों में समंदर जैसी गहराई। महेश दास उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरु ज्ञानदेव ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। महेश दास की पहली और सबसे कठिन परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आश्रम में महेश दास का जीवन अब पूरी तरह बदल गया। उसे लगा था कि यहाँ आते ही उसे गूढ़ शास्त्रों और वेदों की शिक्षा दी जाएगी।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु ज्ञानदेव का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने पहले महीने तक महेश दास को कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया। उसे आश्रम की गायों की सेवा करने का काम सौंपा गया। सुबह उठकर गौशाला साफ करना, गायों को नहलाना, उनके लिए चारा लाना और दूध दुहना, यही उसका काम था। महेश दास, जो एक विद्वान और ब्राह्मण परिवार से था, उसके लिए यह काम थोड़ा अटपटा था। पर उसने गुरु के आदेश पर कोई सवाल नहीं उठाया। वो पूरी लगन से अपना काम करता रहा। एक महीना बीत गया। महेश दास ने गायों के स्वभाव को समझना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ उनकी शारीरिक जरूरतों का ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखने लगा था। वो समझ गया था कि कौन सी गाय कब बीमार है, कौन सी उदास है। उसने मौन रहकर सेवा करने का पहला पाठ सीखा था। उसने सीखा कि प्रकृति के हर जीव में चेतना है और सच्ची सेवा बिना किसी अपेक्षा के की जाती है। एक दिन गुरु ज्ञानदेव उसके पास आए। क्या सीखा महेश? महेश दास ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि सेवा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक हमारा मन सेवा भाव से निर्मल नहीं होता, तब तक उस पर ज्ञान का कोई अक्षर नहीं टिक सकता। मैंने इन मूक प्राणियों की भाषा सीखी है। मैंने धैर्य सीखा है। गुरु ज्ञानदेव मुस्कुराए। अच्छा, अब तुम अगले पाठ के लिए तैयार हो। इस बार महेश दास को आश्रम के बगीचे की देखभाल का काम मिला। उसे नए पौधे लगाने थे और पुराने पेड़ों की देखभाल। फूट रही हैं और पूरे आश्रम में फैल रही हैं। घड़ा भौतिक रूप से तो खाली था, पर उसका अस्तित्व रोशनी से भर गया था। तभी एक शांत और गहरी आवाज सुनाई दी, प्रकाश को बांधा नहीं जा सकता, उसे फैलाया जाता है। ज्ञान को संजोया नहीं जाता, उसे बांटा जाता है। जो इस रहस्य को समझ गया, वही शिष्य बनने का पहला अधिकारी है। महेश दास ने देखा, सामने स्वयं गुरु ज्ञानदेव खड़े थे। उनके चेहरे पर सूर्य के जैसा तेज था और आंखों में समंदर जैसी गहराई। महेश दास उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरु ज्ञानदेव ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। महेश दास की पहली और सबसे कठिन परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आश्रम में महेश दास का जीवन अब पूरी तरह बदल गया। उसे लगा था कि यहाँ आते ही उसे गूढ़ शास्त्रों और वेदों की शिक्षा दी जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु ज्ञानदेव का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने पहले महीने तक महेश दास को कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया। उसे आश्रम की गायों की सेवा करने का काम सौंपा गया। सुबह उठकर गौशाला साफ करना, गायों को नहलाना, उनके लिए चारा लाना और दूध दुहना, यही उसका काम था। महेश दास, जो एक विद्वान और ब्राह्मण परिवार से था, उसके लिए यह काम थोड़ा अटपटा था। पर उसने गुरु के आदेश पर कोई सवाल नहीं उठाया। वो पूरी लगन से अपना काम करता रहा। एक महीना बीत गया। महेश दास ने गायों के स्वभाव को समझना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ उनकी शारीरिक जरूरतों का ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखने लगा था। वो समझ गया था कि कौन सी गाय कब बीमार है, कौन सी उदास है। उसने मौन रहकर सेवा करने का पहला पाठ सीखा था। उसने सीखा कि प्रकृति के हर जीव में चेतना है और सच्ची सेवा बिना किसी अपेक्षा के की जाती है। एक दिन गुरु ज्ञानदेव उसके पास आए। क्या सीखा महेश? महेश दास ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि सेवा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक हमारा मन सेवा भाव से निर्मल नहीं होता, तब तक उस पर ज्ञान का कोई अक्षर नहीं टिक सकता। मैंने इन मूक प्राणियों की भाषा सीखी है। मैंने धैर्य सीखा है। गुरु ज्ञानदेव मुस्कुराए। अच्छा,
अब तुम अगले पाठ के लिए तैयार हो। इस बार महेश दास को आश्रम के बगीचे की देखभाल का काम मिला। उसे नए पौधे लगाने थे और पुराने पेड़ों की देखभाल करनी थी। गुरुजी ने उसे एक सूखा, ठूंठ जैसा दिखने वाला पेड़ दिखाया और कहा, इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो। यह भी एक असंभव सा काम था। वो पेड़ पूरी तरह सूख चुका था, उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। दूसरे शिष्यों ने महेश दास पर हंसना शुरू कर दिया। गुरुदेव भी नए शिष्य की कैसी परीक्षा ले रहे हैं। ये तो अपना समय बर्बाद करेगा। लेकिन महेश दास ने हार नहीं मानी। वो गुरु के वचन को ही सत्य मानता था। उसने उस पेड़ के आसपास की जमीन को खोदा, उसमें ताजी खाद डाली। वो रोज उस पेड़ की जड़ों में पानी डालता। वो घंटों उस पेड़ के पास बैठकर उससे बातें करता, जैसे वो कोई जीवित प्राणी हो। तुम मर नहीं सकते, वो पेड़ से कहता, तुम्हारे अंदर अभी भी जीवन बाकी है। तुम्हें बस थोड़ी सी मदद की जरूरत है। महीने बीत गए। मौसम बदला पर पेड़ में कोई बदलाव नहीं आया। महेश दास की लगन में भी कोई कमी नहीं आई। वो निराश नहीं हुआ। एक दिन जब वो पेड़ की जड़ों में पानी डाल रहा था, तो उसकी नजर एक बहुत छोटी सी हरी पत्ती पर पड़ी जो सूखी छाल के बीच से झांक रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर गुरुदेव को बुला लाया। गुरु ज्ञानदेव ने उस नन्ही पत्ती को देखा और महेश दास की पीठ थपथपाई। पुत्र, तुमने कर दिखाया। तुमने हमें सिखाया कि सच्ची लगन और विश्वास से मृत में भी प्राण फूंके जा सकते हैं। तुमने सीखा कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। ज्ञान का दूसरा सूत्र है अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास। अब महेश दास की असली शिक्षा शुरू हुई। गुरु ज्ञानदेव उसे घंटों अपने साथ बिठाते, लेकिन वो सीधे सीधे कुछ नहीं बताते थे। वो उसे पहेलियां देते, उसे ऐसी स्थितियां बताते जिनका कोई सीधा समाधान न हो। वो उसे तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, राजनीति और मानव मनोविज्ञान की शिक्षा देते, पर किताबों के जरिए नहीं, बल्कि जीवन के उदाहरणों से। एक दिन दो भाई लड़ते हुए आश्रम आए। वो एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे, जो उनके पिता उन्हें विरासत में देकर गए थे। दोनों का कहना था कि जमीन उसकी है। दोनों के पास अपने अपने तर्क थे। गुरुदेव ने महेश दास से कहा, इसका न्याय करो। महेश दास ने उन दोनों भाइयों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने उन दोनों से कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की बात समझ गया, पर न्याय करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक काम करो। जाओ और उस जमीन के साथ चक्कर लगाकर आओ और मन ही मन उससे कहो कि वो तुम्हारी है। दोनों भाई हैरान हुए, पर गुरु के शिष्य का आदेश था तो मानना पड़ा। दोनों जमीन के चक्कर लगाने चले गए। जब वो लौटे तो महेश दास ने बड़े भाई से पूछा, जब तुम जमीन के चक्कर लगा रहे थे और उसे अपना कह रहे थे, तो क्या जमीन ने तुमसे कुछ कहा? बड़ा भाई हंसा। कैसी बातें करते हैं आप? जमीन भी कहीं बोलती है। फिर महेश दास ने छोटे भाई से वही सवाल पूछा। छोटा भाई चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, जमीन ने मुझसे बात की। जब मैं पहला चक्कर लगा रहा था, तो जमीन ने कहा, तुम दोनों मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो? मैं तो तुम्हारी हूं ही नहीं। तुमसे पहले तुम्हारे पिता और दादा मेरे ऊपर चलते थे, और कल तुम्हारे बच्चे चलेंगे। मैं किसी एक की होकर नहीं रह सकती। जब मैंने दूसरा चक्कर लगाया, तो जमीन ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक दूसरे का साथ देने के लिए छोड़ा था, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं। जब तक मैंने सातवां चक्कर पूरा किया, मैं समझ गया था कि मैं इस छोटे से टुकड़े के लिए अपने भाई से लड़कर कितना बड़ा पाप कर रहा था।
मुझे ये जमीन नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। यह कहकर वो अपने बड़े भाई के पैरों में गिर पड़ा। बड़े भाई ने भी उसे उठाकर गले से लगा लिया। दोनों रो रहे थे और उनका विवाद सुलझ चुका था। गुरु ज्ञानदेव ने महेश दास की ओर गर्व से देखा। उन्होंने बाकी शिष्यों से कहा, देखा तुमने, सच्चा न्याय सजा देना नहीं बल्कि हृदय को परिवर्तित करना है। महेश ने कानून की किताबों से नहीं बल्कि मानवता के धर्म से न्याय किया है। इसने सीखा है कि किसी भी समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचा जाता है। समय बीतता गया। महेश दास ने गुरु ज्ञानदेव से वह सब कुछ सीख लिया जो सीखा जा सकता था। उसने न सिर्फ ज्ञान अर्जित किया बल्कि उसे विवेक की कसौटी पर कसना भी सीखा। वो जान गया था कि ज्ञान एक दोधारी तलवार है। अगर उसे विनम्रता और करुणा के साथ इस्तेमाल न किया जाए तो वो खुद धारक को ही घायल कर देती है। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। गुरु ज्ञानदेव ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज महेश की शिक्षा पूर्ण होती है। इसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसके लिए वो यहाँ आया था। अब गुरुदक्षिणा का समय है। सभी शिष्य उत्सुक हो गए। गुरुदेव महेश दास से क्या मांगेंगे? गुरु ज्ञानदेव ने महेश दास की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुमसे कोई धन दौलत या आश्रम के लिए कोई वस्तु नहीं मांगूंगा। मेरी गुरुदक्षिणा थोड़ी अलग और कठिन है। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया में जाओ और उस सबसे बड़े झूठ को पराजित करो जिसे इंसान सच मानकर जीता है। महेश दास हैरान था। सबसे बड़ा झूठ? वो क्या है गुरुदेव? गुरु ज्ञानदेव मुस्कुराए। सबसे बड़ा झूठ है असंभव। इंसान ने अपनी सीमाओं को इतना छोटा कर लिया है कि वो हर बड़ी चीज को असंभव मान लेता है। वो अपनी बनाई हुई दीवारों में कैद है। तुम्हें जाकर उन दीवारों को तोड़ना है। तुम्हें लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि अगर इरादे नेक और प्रयास सच्चे हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग राजाओं को सही रास्ता दिखाने और प्रजा के दुख दूर करने में करना है। जाओ और अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया के अंधेरे को दूर करो। यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। महेश दास की आंखों में आंसू थे। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। उसे अपना रास्ता मिल गया था। उसका ज्ञान अब सिर्फ उसका नहीं था, वो पूरी मानवता की धरोहर बन चुका था। गुरु का आशीर्वाद लेकर महेश दास आश्रम से विदा हुआ। वो अब सिर्फ एक विद्वान नहीं था बल्कि एक कर्मयोगी था। उसने कई राज्यों की यात्रा की, अपनी बुद्धि और ज्ञान से कई राजाओं की समस्याओं को सुलझाया। उसकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। लोग उसे उसकी चतुराई और न्याय के लिए जानने लगे। और फिर एक दिन उसकी यात्रा उसे मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा ले आई। वहां उसकी मुलाकात शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से हुई। अकबर एक पारखी शासक थे। वो हीरे की कद्र करना जानते थे। उन्होंने महेश दास की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने महेश दास को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें बीरबल की उपाधि दी, जिसका अर्थ था तीव्र बुद्धि वाला। और इस तरह महेश दास बीरबल बन गया। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि उसकी इस सफलता की नींद में गुरु ज्ञानदेव की शिक्षा और उनका आशीर्वाद था। वो भरे दरबार में भी मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करना नहीं भूलता था। जब भी वो किसी मुश्किल पहेली को सुलझाता तो उसे लगता जैसे उसके गुरु अदृश्य रूप में उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी गुरु को दी हुई गुरुदक्षिणा को निभाने में लगा दी। उसने बार बार साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे वो बिना पानी के खिचड़ी पकाने की बात हो या आसमान में तारों की संख्या गिनने की, बीरबल ने हर असंभव को संभव कर दिखाया।
उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा न्याय और सत्य का साथ देने के लिए किया। वो एक आदर्श शिष्य था, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चा ज्ञान अहंकार को नहीं, बल्कि विनम्रता को जन्म देता है। उसने सीखा था कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या पांडित्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि लोक कल्याण है। और इसी गुण ने महेश दास को इतिहास में हमेशा के लिए बीरबल के नाम से अमर कर दिया। उसकी कहानी आज भी हम सबको यही सिखाती है कि एक अच्छा गुरु मिल जाना सौभाग्य की बात है, लेकिन एक अच्छा शिष्य बन पाना साधना और तपस्या का परिणाम है। और इस तरह महेश दास बीरबल बन गया। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि उसकी इस सफलता की नींद में गुरु ज्ञानदेव की शिक्षा और उनका आशीर्वाद था। वो भरे दरबार में भी मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करना नहीं भूलता था। जब भी वो किसी मुश्किल पहेली को सुलझाता, तो उसे लगता जैसे उसके गुरु अदृश्य रूप में उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी गुरु को दी हुई गुरुदक्षिणा को निभाने में लगा दी। उसने बार बार साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे वो बिना पानी के खिचड़ी पकाने की बात हो या आसमान में तारों की संख्या गिनने की, बीरबल ने हर असंभव को संभव कर दिखाया। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा न्याय और सत्य का साथ देने के लिए किया। वो एक आदर्श शिष्य था, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चा ज्ञान अहंकार को नहीं, बल्कि विनम्रता को जन्म देता है। उसने सीखा था कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या पांडित्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि लोक कल्याण है। और इसी गुण ने महेश दास को इतिहास में हमेशा के लिए बीरबल के नाम से अमर कर दिया। उसकी कहानी आज भी हम सबको यही सिखाती है कि एक अच्छा